हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बैंक स्टेटमेंट। जैसा कि सब लोग जानते हैं, टैली में या फिर अकाउंटिंग में जो भी है, आप लोग जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसका सबसे पहले एक बैंक स्टेटमेंट में हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। कहीं की एंट्री कहाँ डालें, कौन सी क्या करें, क्या नहीं, किसके अंडर जाएगा, लेजर बहुत सारे क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज की अगर मेरी आप वीडियो देख लोगे, आपको कभी भी, मैं आप लाइफ टाइम की बात करूँ, लाइफ टाइम में आपको कभी भी बैंक स्टेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वीडियो आज होने वाली है 30 मिनट की। तो 30 मिनट में आज आपको मैं इतना सिखा दूंगा कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको कौन सा लेजर क्रिएट करना है, किसके अंडर जाएगा, किसकी एंट्री किस में होगी, बिल्कुल आपको जो रियल होता है कंपनी में। जैसे कि मैं कंपनी में काम करता हूँ एज ए अकाउंटेंट, तो मैं आज आपको वही बताऊंगा कि मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन सी कंपनी में होता है एंट्री, और बैंक की जो कंपनी की एंट्री होती है वो कैसी होती है। बिल्कुल जो कंपनी में होता है वही मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे कि गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखो मेरी टैली खुली है, टैली प्राइम। आपकी जो भी हो आप खोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर अब तो टैली प्राइम चल रही है, तो आप लोग टैली प्राइम खोलो, अपनी कंपनी खोल लो। उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको अपना स्टेटमेंट दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा स्टेटमेंट ये है, ये मेरा है ये अक्टूबर से। ठीक है, आपका जिस भी हो, मेरा अक्टूबर का स्टेटमेंट है ये 1/10/2024। ठीक है, देखो ये हमारी एंट्री है सारी, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ये हर चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं करता हूँ, सबसे पहले हमें एक लेजर बनाना है बैंक का। ठीक है, तो बैंक का लेजर अगर आपका तो बना होगा पहले से, नहीं बना होगा तो हम लोग ये क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम जाएंगे क्रिएट में जाके हम यहाँ पे लेजर पे क्रिएट करेंगे। लेजर हम यहाँ पे एक करेंगे, जैसे कि हम करेंगे कौन सा बैंक का, मान लो हम एक्सिस बैंक का कर रहे हैं। एक्सिस बैंक मेरा तो वो बैंक है। ठीक है, मेरा तो कोटक बैंक है, बट मैं एक्सिस बैंक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोटक बैंक पहले से बना हुआ है। ठीक है, एक्सिस बैंक करूँगा। यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे बैंक अकाउंट के अंडर। ठीक है, इसको हम बैंक अकाउंट के अंडर करेंगे। यहाँ पे हम अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, यहाँ हम अकाउंट नंबर डालेंगे। मैं कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे। ठीक है, कुछ भी आपका जो हो आप लोग डाल देना। यहाँ पे IFSC कोड जो हो आपका, मैं ऐसे डाल देता हूँ। आपका जो हो IFSC कोड आपको वो डालना है। ठीक है, यहाँ पे बैंक नेम डाल दो, ब्रांच डाल दो, QR कोड यहाँ पे आप डिटेल भर देना अपनी, जो अगर आपकी हो तो भर देना। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना हो, मोबाइल नंबर डाल दो अपना जो भी हो आपका, 6397 मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा हो गया। यहाँ पे आपको Ctrl A करके सेव कर देना है। हमारा बैंक का लेजर बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जाएंगे कि हमें एंट्री करनी है। ठीक है, एंट्री देखो सबसे पहले कौन सी एंट्री है बैंक की, सबसे एंट्री है ई टैक्स पिन। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ देखो, डी आर का मतलब होता है डेबिट, मतलब हमारे अकाउंट से डेबिट हुआ है। समझ रहे हो, मतलब हमारे अकाउंट में जो पैसा था वो डेबिट हुआ है दूसरे के अकाउंट में। ठीक है, और जो CR का मतलब होता है, जैसे कि ये CR का मतलब होता है हमारे अकाउंट में ये क्रेडिट हुआ है, मतलब इसकी एंट्री रिसिप्ट में होगी और इसकी एंट्री पेमेंट में होगी। ठीक है, इसको हमने पेमेंट किया है और इसको हमने, ये हमारे में रिसिप्ट मतलब आया है पैसा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लो, नोटिस कर लो। और सबसे पहले हमारी एंट्री है 1/10/2024 को ई टैक्स, मतलब टैक्स कटा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैंक चार्ज, मतलब इसको हम बैंक चार्ज में डालते हैं। और हर जगह अलग अलग डालते हैं, बट इसको हम बैंक चार्ज में डालते हैं। ठीक है, मैं आपको अपने बैंक चार्ज का लेजर दिखाता हूँ, और इसका अमाउंट है 3190। ठीक है, इसका अमाउंट है 319। ये बैलेंस जो है जो मैनेज होकर चलता है। जैसे कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, हमारा ओपनिंग बैलेंस है, इधर लिखा होगा कहीं पे ब्रांच, इसमें जैसे कि नहीं लिखा है ओपनिंग बैलेंस, बट हमारा था 800,416.25, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ओपनिंग बैलेंस। जैसे कि मैं अपने लेजर खोलता हूँ, लेजर हमारा कहाँ है, DA एंटर करेंगे, एक्सेस था ना, एक्सेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सेट अल्टर, हम ओपनिंग बैलेंस भी दे देंगे। ओपनिंग बैलेंस हम कितना देंगे यहाँ पे, ये कितना था इसमें, ओपनिंग बैलेंस था 800,416.25। ठीक है, 800,412.65 था क्या, 416.65, 416.25, ओके 416.25। ठीक है, ये था। अब हम इसको एंटर करके यस करके सेव कर देंगे। अब हमारा लेजर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे सबसे पहले हमारी एंट्री में एंट्री करने के लिए। तो उसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमारी कौन सी एंट्री थी, DR, मतलब हमारे पेमेंट किया है। तो हम ये किस में करेंगे, F5 में। F5 होता है पेमेंट वाउचर। उसके लिए सबसे पहले शॉर्टकट की हम दबाएंगे V, और हम दबाएंगे F5। जैसे कि हमारा पहले से खुला है, बट आपका नहीं खुला तो आप F5 दबा सकते हो। अगर ऐसे खोलना नहीं चाहो तो आप लोग यहाँ से F5 पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ये देखो, अभी मैंने कॉन्टा खोला, अभी F5 आ गया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हमें सबसे पहले डेट करना है, हम F2 करेंगे। यहाँ पे हमें डेट चेंज करना है। डेट इसमें कितना था, 1/10/2024, हम यहाँ लिखेंगे 1/10/2024, यहाँ हम 1/10/2024 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से हमारी डेट चेंज हो गई, हमारी डेट क्या है, 1 अप्रैल 2025। ठीक है, डेट क्योंकि मेरा जो पीरियड है वो चेंज होकर रखा है। ठीक है, इसको हम कर देंगे इसको हम करेंगे। तो गाइस हम इसमें क्या इशू कर रहे थे, इसमें हम इशू कर रहे थे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डेट, मतलब हमारा जो पीरियड था वो चेंज नहीं था। जैसे कि ये देखो, अब मैंने चेंज कर दिया इसको 1/4/2024 31/3/25 कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये हमारी 24-25 का हमारा बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हमने डेट चेंज करनी है। डेट हमारी क्या रहेगी, 1/10/2024, ये हमारी डेट हो गई। जैसे कि स्टेटमेंट में आप लोग देख लो 1/10/2024। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमें डालना है अपना
जैसे कि अब ये देखो, ये टैक्स है। आप लोग एक चीज़ देखो, ये क्या है, ये टैक्स है, तो ये टैक्स जाएगा बैंक चार्ज में, मतलब हमारा जो लेजर है बैंक चार्ज में जाएगा। आप लोग जिस नाम से टैक्स के नाम से लेजर बना लो, बट हम बैंक चार्ज के नाम से लेजर बनाए हुए हैं हमारी कंपनी में। यहाँ हम डालेंगे बैंक चार्ज। तो बैंक चार्ज पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैंक चार्ज लेजर किसके अंडर है, क्या है, सबसे पहले आप कंट्रोल एंटर दबाओ। यहाँ आप देखो, यहाँ आप बैंक चार्ज की टैक्स भी डाल सकते हो, जो भी डाल सकते हो। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालो, यहाँ पे हम कंट्रोल लेकर के सेव कर दो, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से अल्ट सी से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अमाउंट क्या है, अमाउंट हमारा कितना है इसमें, अमाउंट हमारा है 83190, हमने पेमेंट किया है 3190, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर वैसे ही हमारा 3190, यहाँ हम एंटर मारेंगे। अब हमें अपना बैंक, जैसे कि ये मेरा कंपनी का बैंक आ गया, बट हम इस बैंक से नहीं करेंगे, हम दूसरे बैंक से करेंगे, एक्सिस बैंक। इस पर हमने क्लिक किया, ये देखो 3190। अब ये आप लोग एक चीज़ देखो, ये जो अमाउंट है करंट बैलेंस, ये मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस था वो गलत कर दिया है। क्या गलत किया मैंने, ओपनिंग बैलेंस में ये वाला डाल दिया, ये वाला ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये वाला जब कटा हुआ है अमाउंट, उसके बाद ये अमाउंट आया है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस मैं आपको बताता हूँ। ओपनिंग बैलेंस जैसे कि मैंने पिछले उसमें देख के, मेरे जो पिछले वाले स्टेटमेंट था उसमें अभी देखा, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा है, हम यहाँ पे जाएंगे नीचे, ओपनिंग बैलेंस है हमारा 803606.25, ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इसको हम एंटर कर देंगे और हम इसको यस कर देंगे। अब आप लोग देखो, अब हमारा अमाउंट कितना है 800416.25, ये हमारा कितना है 800416.25, मैच हो रहा है ना, हो रहा है। देखो ये एंट्री होने के बाद ये मैच हो रहा है ना, हो रहा है, ठीक है। अब हमारी एक एंट्री हो चुकी है, मतलब पूरी हो चुकी है हमारी एंट्री। अब हम यहाँ पे एंटर मार देंगे, ये हम चेक तो है नहीं हमारा, मान लो यूपीआई के थ्रू आया है तो आप ई फाउंडर कर दो, ऐसे करके आप कुछ मत डालो यहाँ पे, अगर आपको डालना है डाल दो, बट कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर डालना हो आपको डाल दो पेमेंट बाई बैंक चार्ज, ऐसे डाल दो, या फिर पेमेंट बैंक चार्ज अमाउंट करके, ऐसे करके आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एंटर मार दो। अगर आपको यहाँ कुछ नहीं डालना, आप कंट्रोल ए से सेव कर दो, सीधा आपकी एंट्री सेव हो चुकी है। अब आपकी एंट्री देखनी कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले हम लोग एक एंट्री और कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो दूसरी एंट्री क्या है, हमने 1/10/2024 को यूपीआई के थ्रू इंडियन रेलवे को किया है, ठीक है। इंडियन रेलवे को हमने 1381 रुपये किया है, मतलब क्या किया है, पेमेंट किया है, देखो पेमेंट किया है। तो हम फिर से जाएंगे अपने टैली पे और यहाँ पे हम करेंगे, ये किसके अंडर जाएगा आप लोग ये बताओ, डेट तो हमारी सेम ही रहेगी, 1/10 है, 1/10 एक ही 10 रहेगी, ठीक है। अब हम टैली में मतलब किसके अंडर जाएगा हमारा रेलवे का, ये जाएगा हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ट्रैवलिंग पे मैं आपको बताता हूँ ये किसके अंडर जाएगा लीडर, ये भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है आप लोग देखो, जो मतलब आलतू फालतू खर्चा होता है, जो मतलब हमारे कंपनी से खर्चा नहीं होता, ये हमारा कंपनी का काम नहीं है, ये रेलवे टिकट करना और पेट्रोल डलाना, ये सब हमारी कंपनी से तो है नहीं रिलेटेड, तो ये हमारा फालतू खर्चा होता है, ये जाता है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे और इसको कर देंगे हम सेव, इसको हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। हमारा अमाउंट कितना है, हमारा अमाउंट है 1381, ठीक है। यहाँ पे हम 1381 डालेंगे, ठीक है, और इसको हम एंटर करेंगे। अब हमारा बैंक कौन सा आएगा, एक्सिस बैंक, ठीक है। यहाँ हम एक्सिस बैंक करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे इसको, ठीक है। आपको नेरेशन में कुछ डालना है डाल दो, नहीं डालना तो मत डालो, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। हमारी 2 एंट्री हो चुकी हैं, देखो हमारी 2 एंट्री हो गई हैं। तीसरा भी हमारा रेलवे का है, तो मैं ये नहीं बताऊँगा आपको, जब वैसे मैं आपको दिखाता हूँ हमारा वो मैच हो रहा है कि नहीं, मैं तीनों बताता हूँ, ये भी बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको एंट्री को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप लोग देखो जैसे कि हमारी 2 एंट्री हो चुकी हैं, अब हमारी तीसरी है, ये भी हमारी इंडियन रेलवे को, ये भी हमारी सेम डेट को, ये 1/10/2024, इसका अमाउंट है 3454, मतलब 3454 रुपये, ठीक है, 3454, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे। अब इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने वाउचर में, टैली में, सॉरी, यहाँ पे हम डेट तो हमारी पहले से 1/10 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना सबसे पहले क्या, ये भी ट्रैवलिंग में जाएगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट देखो आप लोग कितना है 3454, ठीक है। इसका अमाउंट है 3454, यहाँ हम इंटर मारेंगे और यहाँ हमारा एक्सिस बैंक अपने आप आ गया और यहाँ पे 34। आप लोग एक चीज़ देखो, ये मैच कर रहा है 795,581.25, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप लोग देखो 799, ये गलत हो गया कुछ, ये मैच नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने ये एंट्री की तो हमारा ये मैच नहीं कर रहा है, ये क्या है 34 34 54.50, हमने क्या डाला है 34 54 केवल, इसीलिए ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ हम डालेंगे 34 54.50, यहाँ हम इंटर डालेंगे। अब हमारा क्या है 795,580.75, अब मैच कर रहा है 795,580.75। अब हमारी गलती क्या है, हमने ये भी वाला अमाउंट इसमें 0.80 नहीं लगाया था, हम इसमें भी 0.80 लगाएंगे, ठीक है। हम अपनी सबसे पहले हम ये एंट्री कट करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे, सॉरी हम ये एंट्री पहले कर देते हैं, ठीक है, ये एंट्री हम कर देते हैं, फिर हम उसके बाद में इसको चेंज कर देंगे, फिर ये अपने आप मैच करने लगेगा। 3454 हो गया, ये 0.50, ये अपने आप मैच करने लगेगा, इसको हम कंट्रोल से सेव कर देंगे यहाँ से। अब हम जाएंगे अपनी उस वाली एंट्री पे, यहाँ पे हम करेंगे। अब वो एंट्री हम चेक कैसे करेंगे, हम के पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी देखो ये आ रही है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये देखो। आपको अगर वो एंट्री चेक करनी है तो सबसे पहले आप यहाँ से अल्टर नहीं, सॉरी, आप डी दबाओगे, यहाँ पे आप अकाउंट बुक में जाओगे, यहाँ पे एल दबाओगे और अपना बैंक सर्च करोगे, एक्सिस बैंक आ गया हमारा, इस पर क्लिक करोगे, इसकी जितनी एंट्री मैंने 3 की है तीनों आ चुकी हैं, ठीक है।
तो हमारा कौन सा था, ये हमारा 1381, इसमें हमने गलत कर दिया है। यहाँ पे हम 1381 पॉइंट कितना था, 1381 पॉइंट कितना है, शायद 80 है, 1381.80 हम डालेंगे 1381.80 और इसको हम सेव कर देंगे। अब देखो हमारा बैंक एकदम फिक्स आ गया 795,579.95। देखना आप एक मिनट, देखो बिल्कुल सेम आ गया ना, ये था, इतनी गलती थी हमारी। तो आपको ये हमेशा मैच करना है, इससे आपकी एक भी एंट्री गलत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा अगर आपकी एंट्री एक भी गलत होगी, तो आपको हमेशा इसको मैच करके चलना है। तो हमने 3 एंट्री कर दी है, अभी मैं आपको 1-2 और करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। हमारी 2 हो गई। अब हमारी एक है डीडी इशू, मतलब हमने डीडी डाली है, उसकी इशू जो उसकी फीस लगती है ये भी डेबिट हुई है। मैं आपको एक ये बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक क्रेडिट की बताऊँगा, ये 2, ठीक है, उसके बाद आपको खुद करनी है। ये डीडी इशू, तो डीडी इशू का क्या है, डीडी इशू का किस में जाएगा, इसका जाएगा टेंडर फीस में। ये हमारा टेंडर की जो फीस होती है, जैसे हम टेंडर के लिए डीडी डालते हैं तो वो टेंडर फीस होती है। इसकी भी सेम डेट है 1/10/2024। तो यहाँ पे हम F5 में जाएंगे सबसे पहले, सॉरी हम बाइक जाएंगे थोड़ा, यहाँ पे हम वाउचर में जाएंगे, F5 हमारा पहले से है, डेट हमारी पहले से 1/10 है, ठीक है। इसको हम डालेंगे टेंडर फीस में, इसको हम टेंडर फीस, ठीक है। टेंडर फीस क्या होता है, इसको हम कंट्रोल एंटर करके दिखाएंगे आपको। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, फालतू का खर्चा, ठीक है। इसमें अब जैसे कि डीडी लगता है, उसका डीडी का जो खर्चा होता है वो, ठीक है। इसको क्या है, ये 2500 है हमारा अमाउंट, इसको हम 2500 डालेंगे यहाँ पे, 2500 एंटर मारेंगे और यहाँ पे हम अपनी बैंक सेलेक्ट करेंगे, एक्सिस बैंक। 2500 अमाउंट आ गया हमारा। इसको हम कंट्रोल ए से सेव करेंगे। एक बार हम ये चेक करेंगे पहले, 793,079 मैच कर रहा है, 793,079.95, हाँ ये भी 95 है पॉइंट में, हाँ ये देखो मैच कर रहा है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखनी है, इसी से आपको पता चलेगा हमारी कोई एंट्री गलत नहीं हुई है। कंट्रोल ए से सेव कर देना है, ठीक है। अब हमारी एंट्री आप लोग रिसिप्ट भी देख लो, जैसे कि हमारी एक एंट्री है ये रिसिप्ट। अब हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे, इसकी एंट्री करने के, ये हमारे में ये पैसा सारा हमारे में गया है, बट ये पैसा हमारे में आया है, तो आने वाली एंट्री हम कैसे करेंगे, इसको हम दबाएंगे यहाँ पे F6 दबाएंगे और डेट चेंज करेंगे। डेट कितनी है इसमें, इसमें भी डेट है 1/10/2024, ठीक है। तो हम इसमें भी रखेंगे 1/10/2024। तो अब हमारे ये पैसा आया कहाँ से, ये देखो कोई है ये यूपीआई, फ़ोनपे, रिवर, इसमें कुछ नाम नहीं लिखा है, आप लोग देखो इसमें कोई नाम लिखा है, नहीं लिखा है, तो हम ये किसके अंडर में डालेंगे, ये हम डालेंगे सस्पेंस, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई एंट्री में कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो हम लोग किसके अंडर में डाल देंगे, वो हम डाल देंगे सस्पेंस के अंडर में। मैं आपको बताता हूँ सस्पेंस क्या होता है। तो हमारा सस्पेंस क्या होता है भाई, जैसे कि हमें कोई एंट्री समझ में नहीं आती है, जैसे कि ये एंट्री हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, यूपीआई फोन पे, इसमें कोई नाम नहीं लिखा है, फोन पे, रिवर कुछ नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। जैसे ये इसमें नाम लिखा है, हर चीज़ में नाम लिखा है, ये किस में गया है, इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे। जो एंट्री आपको समझ में नहीं आती है वो, जैसे कि हमको इसमें एंट्री करके अपने बॉस को देनी होती है, तो जो एंट्री आपको समझ में नहीं आई वो आप सस्पेंस में डाल सकते। सस्पेंस का मतलब होता है उसके बारे में अभी डिस्कशन करना है आपको बॉस के साथ, ठीक है। तो बॉस आपके देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि इसको किस में डालना है, किस में नहीं डालना है, ठीक है। तो वो इसको डाल देंगे जिसमें उनको डालना होगा, ठीक है। तो ये एंट्री हम कैसे करेंगे, हम डालेंगे सस्पेंस रिसिप्ट। सबसे पहले रिसिप्ट F6 से हमारा रिसिप्ट खुला है, F6 दबाएंगे, रिसिप्ट आ गया, डेट हमारी वही है। तो हम यहाँ पे करेंगे अपना, सबसे पहले सस्पेंस खोलेंगे, यहाँ पे हम खोलेंगे अपना सस्पेंस। तो सस्पेंस में हमारा अमाउंट कितना है, सस्पेंस में देखो आप लोग, अमाउंट है हमारा 1381.80, ये भी हमारा है 1381.80। शायद ये वाला अमाउंट जो रेलवे वाला है ये रिफंड हुआ है, ये गलत हो गया, तो उसके बाद हमने ये टिकट किया दोबारा से, ये वाला अमाउंट रिफंड आया है, बट हमारे में हमको नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हम लोग इसको जैसे कि बॉस ऐसे ही अंदाज़ा लगा लें, जैसे मैंने तो अंदाज़ा लगा लिया, बट आप न्यू हो तो आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ये अमाउंट कहाँ से आया, तो आपके जो बॉस होंगे वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि 1-2 एंट्री आप लोग सस्पेंस में डाल सकते हो। इसको हम 1381.80 इसको सस्पेंस में डालेंगे, ठीक है। 1381.80 1381.80। आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ मैं, आप लोगों को इसमें दिक्कत हो रही होगी कि ये सस्पेंस किसमें, सस्पेंस कंट्रोल एंटर, सस्पेंस को हम सस्पेंस इसके अंडर करेंगे, सस्पेंस अकाउंट लेजर बनाने के लिए सस्पेंस नाम लिखेंगे, अंडर में लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे, बस इतना करना है आपको, ठीक है। सस्पेंस का लेजर बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपनी बैंक ले लो, एक्सिस बैंक, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 1381। अब आप लोग मैच करो, मैच हो रहा है 794,461.75। देखो आप लोग मैच हो रहा है 794,461.75 मैच तो हो रहा है भाई, तो मतलब हमारी एंट्री सारी सही है, ठीक है। इतनी हमने एंट्री की है, ये सारी सही है। तो ये देखो हमारी एंट्री ये भी सही है, इसको हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो हमने अभी आपको बता दी ये एंट्री, ऐसे आप मतलब आपको मैं सारी तो नहीं बता सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ऐसे आप लोग सारी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये एंट्री है डीडी इशू, ये फोन पे तो मैंने आपको बता दिया, टीके की ARS इंजीनियर, ये सन्ड्री क्रिएटर्स में जाएगा। जैसे मैं आपको एक एंट्री मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये एंट्री मैं आपको बता देता हूँ, पोमो स्टील करके है ये हमारा एक, हमने मतलब इससे माल खरीदा है, सन्ड्री क्रिएटर्स है ये पोमो स्टील करके, ठीक है। इससे हमने माल खरीदा है, इसको हमें पेमेंट करना है, तो हम इसको पेमेंट करने के लिए जाएंगे। इसमें डेट देखो कौन सी है, डेट हमारी इसमें भी 1/10 है, तो इसमें भी हम 1/10 यहाँ पे हम करेंगे F5 करके हम यहाँ पे POMO पोमोल स्टील, ये रहा हमारा लेजर, पहले से बनाया आपके में नहीं बनाया, कंट्रोल एंटर मारो, इसको सन्ड्री क्रिएटर्स में डालो, इसकी एंट्री डालो, GST नंबर डाल दो, सब कुछ डाल के ऐसे करके आप लोग यहाँ पे सब कुछ डाल के GST नंबर डाल के यहाँ पे कंट्रोल से इसको सेव कर लो। अब यहाँ पे अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है इसका 37,866, यहाँ पे हम डालो 37,866, इसको एंटर करो। यहाँ पे यहाँ बैंक डालो, एक्सिस बैंक डालो, ये देखो हो गई एंट्री। अब ये अमाउंट मैच हो रहा है 756,595, ये मैच हो रहा है, देखो एक मिनट, 756
59.75। देखना मैच हो रहा है ये 756,595.75 मैच तो हो रहा है भाई। देखो मैच हो रहा है पूरा, ठीक है। तो ये भी मैंने एंट्री बता दी आपको। ऐसे करके आप लोग सारी एंट्री कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल है, कंट्रोल ए से सेव कर दो। आप लोगों की बैंक भी मैच हो रही है, आपको एंट्री चेक करना है तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे अगर आपको अलग अलग करना है तो मेरी अलग है, इसलिए मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा। DAL आप यहाँ से एक्सिस बैंक, ये देखो बैंक आ गया, यहाँ से आप लोग सारी एंट्री चेक कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मैंने आपको जितना बताना था बता दिया। इतना मैंने आपको बता दिया कि आप लोग बैंक मतलब स्टेटमेंट की एंट्री आराम से कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अन्यथा आपको कोई भी दिक्कत आती है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, मैसेज में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, जिस चीज़ की आपको समझ में ना आए आप लोग मुझे मैसेज करो, मैं अपना नंबर दूंगा, कॉल करो। जो भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी चीज़ में, एक्सेल, MS वर्ड, कोडिंग, जो जिस चीज़ में मतलब कंप्यूटर रिलेटेड आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। और भाई चैनल पर अगर नए हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो भाई प्लीज़, ठीक है। तो वीडियो, जय हिंद।